किसी की हाथ नहीं थी, किसी की पाँव नहीं थी, किसी का बिल्कुल सर मालूमात नहीं होता था, कोई टुकड़े टुकड़े हुए थे सारे। सारा इलाका बिल्कुल काला था, ये दरख्त वगैरह सारे ख़त्म हुए थे और बिल्कुल किसी का पता नहीं चल रहा कि कौन कौन है। पहले हमारा असल इलाका शक्तियो है, उसके बाद हम आए थे कुटकाई, वहाँ पे वो इलाके में स्कूल चल रहा था। जब मेरे अब्बू का इधर बैंक में जॉब लगी ना, तो हम टांग शिफ्ट हो गए। मेरे फैमिली में मेरे अब्बू, अम्मी है और हम 3 भाई थे। एक भाई तो ये शहीद हुए, मेरे 2 सिस्टर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे तालीम याफ्ता है। उसके बाद हम जाते थे वज़ीरिस्तान, लेकिन गर्मियों में की छुट्टी होती थी ना, उस वक्त जाते थे। छुट्टियां आ रही थी तो हम बहुत खुश थे कि हम छुट्टियां वज़ीरिस्तान में गुजारेंगे और वहाँ पे तो पहले माहौल ठीक था। साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी में जब जाते थे ना सर्दियों गर्मियों में 3 महीने की छुट्टी थी, तो क्रिकेट भी खेल रहे थे और वहाँ के इलाके के अपने खेल होते थे, वही खेलते थे। यार पहले जो हमारा ये बड़ा भाई था, ये हमें तालीम की तरफ वो मुतवज्जा करते थे कि यार सबक पढ़ो, इस तरह है, क्योंकि उसके साथ हम बहुत क्लोज थे ना। तालीम भी बताता, जब हम छुट्टियों में जाते थे वहाँ पे हमें और लोगों को, इलाके लोगों को ट्यूशन भी पढ़ाता था वो। फिर हमें कहता कि तुम लोग सो जाओ, अभी अपने पढ़ाई की हुए। जो घर का काम देते स्कूल में वो भी हमारे साथ बैठता था, करता था ठीक ठाक से। बड़ा काबिल बंदा था वो। कि अब उन्हें रखी थी कि बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे, यहाँ पे कार्टून वगैरह और टीवी देखेंगे। तो ये हम शाम बैठे थे, उसमें ये खबरें चल रही थी कि ये अटैक हो गया था अमेरिका में, तो हम लाइव टीवी में देख रहे थे। फ़िलहाल उस वक्त हमें नहीं पता चला, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो अटैक हुआ था। ये हमारे इलाके में तो पहले से ये हमारे मसूद जो है ना, वो वैसे भी असला वगैरह पहले से लेते थे ना। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तालिबानों का दौर स्टार्ट हो गया था, तो इसी से लोग ज़्यादा खौफ में नहीं थे, क्योंकि इलाके वाले यही लोग जो है ना वो उसमें तब्दील हो गए ना, तालिबानों में तब्दील हो गए ना। लोग जो थे ना समझदार थे, उसको डर था कि भाई इसके तो हालात ख़राब करेंगे, हमारी फैमिली को ख़राब करेंगे ना। उसने फिर वहाँ से निकलना शुरू कर दिया। तो फिर मेरे अबू ने कहा कि यार जाते हैं, ये तो फिर आगे का हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। और जो वहाँ से ना समझते वो तो वहाँ पर रह गए। मैंने भी पहली बात की कि 2 सिस्टर है, उसमें एक हमारे लद्दा कॉलेज नहीं, लद्दा नहीं, ये कड़मा, वहाँ पे जो फीमेल का मदरसा होता है ना, वहाँ पे मेरे सिस्टर ने BSc भी किए हुए और ऊपर से आलिम की दर्जा भी किया हुआ है। वहाँ वो गया था उसको लेने के लिए, क्या ना, मेरे ख्याल में सितंबर महीना था। 20 साल तो होंगे, क्योंकि मैं उनसे बड़ा था सबसे। मैं तो मेरे ख्याल में 4th 5th में था जब इसका हमें पता चला। हम क्योंकि इससे ड्रोन से फिर हालात भी ख़राब हो गए उधर के, फिर हमने अब ने कहा कि नहीं जाते हैं बस। ड्रोन हमें बिल्कुल पता नहीं था। जब ये बमबारी हो गई ना, तो उसके बाद ये हमें पता चला कि ये ड्रोन था और ये B-52 तैयार था। वही घर में मुलाकात हुई थी, उसने कहा कि मैं बहन को उधर जा रहा हूँ मदरसे में, वहाँ से फिर मैं आऊँगा। बात तो ज़्यादा हुई थी। उसने कहा कि बस हम उधर से हमारे इलाके वहाँ कड़मा के एक मिठाई थी, वो भी बहुत मशहूर थी। उसने कहा कि वो भी लाऊंगा साथ आप लोगों के लिए। हमने कहा कि यार हमें भी ले जाओ। उसने कहा कि नहीं तुम, मैं आऊँगा और शाम को वापस आऊँगा। लेकिन फिर उसने ये बात भी की थी कि मैं मामू के घर जाता हूँ, 1 दिन 2 दिन अगर वहाँ पे मैं गुजारूँगा तो फिर वापस आऊँगा। लेकिन वापस फिर नहीं आया वो। उन अटैक हुआ था ना, तो उसके बाद हमें फिर भी पता नहीं चला, जो क्योंकि वो मदरसे वाला जो मोहतमिम था, उसने सारे जो फीमेल थी ना उसको ले आया गया ना। मेरी बहन भी घर आ गई ना बहन। जब उसने हमने पूछा कि भाई किधर, उसने कहा तो मुझे छोड़ के फिर वापस चला गया। फिर हम इधर उधर लोगों के पूछ रहे थे कि इस तरह कहाँ हुआ। मामू को कॉल की थी कि उधर बंदे को की थी कि इसको कहाँ है, आपके घर आया है? उसने कहा नहीं आया। फिर हम इधर उधर फिर रहे थे, ढूंढ रहे थे। तो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे तालिबान थी, लेकिन जब इलाके वाले से पूछा, उसने कहा तो ये तो सारे इलाके वाले ही बंदे थे ना, अपने बंदे। उसके बाद ये जो अटैक हुआ था, फिर उसने जो बाकी लोग
घर में थे ना, उसने कहा कि यार कोई ये धमाका हो गया या अटैक हो गया ड्रोन वाला, चलो इसके पास चलते, कौन क्या हुआ, कोई ज़ख्मी हो गया है। बाकी जो इलाके वाले लोग गए थे ना, उसके बाद दोबारा उसने बमबारी की थी। वहाँ इलाके के लोगों से ये पता चला बाद में, जो इधर उधर इलाके से बंदे आए थे, उसने पता किया था क्या हुआ था। उसने कहा कि हमारे इलाके वाले जो थे ना, किसी घर के 2 बंदे गए थे उधर पता करने के लिए कि अटैक हुआ है, उसके पीछे जाते हैं। किसी के 4 बंदे गए थे ना घर से, वैसे कोई बग़ैर जूते की निकलता घर से, क्यों भाग रहे थे ना गदर से कि उसको क्या हुआ। किसी के पाँव में एक चप्पल था, एक नहीं था, वो उधर होते। और बाज़ लोग कहते हैं कि जब हम वहाँ पे पहुँच गए तो किसी की हाथ नहीं थी, किसी की पाँव नहीं थी, किसी का बिल्कुल सर मालूमात नहीं होता था, कोई टुकड़े टुकड़े हुए थे सारे। सारा इलाका बिल्कुल काला था, ये दरख्त वगैरह सारे ख़त्म हुए थे, और बिल्कुल किसी का पता नहीं चल रहा कि कौन है, कोई किसका पता नहीं चल रहा था। ज़्यादातर मालूमात लोगों की शनाख्ती कार्ड ID से हुई थी जिसके पास था, या कोई वैसे पहचानने वाला था, भाई को पहचानता था उंगलियों से या हाथों से या पाँवों के, इस तरह पता चलता। उसकी वजह से भी पता चला कि हमारे बंदा इधर है। लोगों को शनाख्ती कार्ड मिला था हमारे भाई का, तो उसने कहा कि कोई उसकी लाश, उसने कहा यार इस तरह कोई लाश हमने बिल्कुल नहीं देखी, क्योंकि सारे इस तरह थे कि बिल्कुल गल गए थे ना बॉडी। किसी की बॉडी दरख्तों पे था, पड़े हुए थे, और किसी की तो हफ्ते बाद भी लाश मिली थी ना। मेरे अम्मी को पता चला तो सारे इस दुख से बहुत परेशान थे। मेरे अम्मी को तो बहुत दौरे भी पड़ गए थे इस वजह से, 1-2 दिन तो अस्पताल में पड़ी थी ना। उसके बाद फिर जब उसे होश आया, उसने कहा कि मैं उधर जाती हूँ, उधर देखता हूँ कहाँ पे ये हुआ था। तकरीबन 15-20 दिन के बाद उसको हम उधर लाए, वो जहाँ पे ये अटैक हुआ था। उसने कहा कि नहीं, मैं वहाँ पे जाऊँगी, वहाँ पे देखूँगी कि कौन सी जगह पे इसका अटैक हुआ था। मैं ये नहीं मानता कि वो उधर गया था। जब उसने मेडिकल अप्लाई की थी तो उसने उसका मेडिकल सीट उसने टेस्ट पास की हुई थी ना। तो उसके बाद फिर अम्मी ने बाद में कहा कि नहीं, इसका इस तरह करेंगे, जो दूसरा भाई इसमें मैं मेडिकल खामखा करूँगी, उसे डॉक्टर बनाऊँगी, क्योंकि बड़े बेटी की जो ख्वाहिश थी ना, वो इस वजह से मैं उसे पूरी करूँगा। और अभी दूसरा भाई जो है ना, उसकी मेडिकल इंशाल्लाह शुरू है। हमारे दिन में बहुत ये सवाल आ गए, लेकिन हमें क्या कर सकते हैं, अमेरिका से कैसा बदला लेंगे ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।